नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ। कुंडली क्या है, देखिए कुंडली 29 अप्रैल 2003, 29 अप्रैल यानी कि 2 + 9 को हम जब ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा 2, जो कि आपका जन्मांक है, आपका मूलांक है, यानी कि आप चंद्रमा के द्वारा रूल किए जा रहे हो। तो जब भी चंद्रमा के द्वारा तो केयरिंग नेचर होता है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोगों का कूल होते हैं, काम होते हैं, अच्छा है ये। उसके बाद आप 2003 और इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी नंबर 2 ही आ रहा है। तो आपका देखिए 2 नंबर अगर भाग्यांक हो तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कैरियर भी आपको इसी नंबर के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। तो 2 नंबर है तो ये चंद्रमा है। चंद्रमा किस चीज, कला की ओर, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे, आप एक्टिंग के फील्ड में बहुत अच्छे कर सकते हैं, बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, बहुत अच्छे कविता लिख सकते हैं, लाइक इस तरह से चीजें हो सकती है। और आपका जो उत्तरा भाद्रपद है नक्षत्र है ना, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। आप कैप्रिकॉन यानी कि आपकी जो लगन है वो कैप्रिकॉन है, मकर लगन है, और राशि आपकी मीन बन रही है, पाइसेस मीन बन रही है। देखिए आपकी कुंडली, देखिए आपकी जो फर्स्ट लुक में अगर कुंडली देखा जाए तो अद्भुत कुंडली है, काफी ज्यादा। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपके कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हैं। सबसे पहली बात तो मंगल उच्च के हैं 10 डिग्री पे, डिग्री वाइज भी बहुत अच्छी है, एकदम युवा अवस्था में, यानी कि प्रबल मांगलिक है। और जुपिटर उच्च का, जुपिटर है आपका, वो भी 15 डिग्री, ये भी युवा अवस्था में, और पुष्य नक्षत्र में है। मतलब कहने ही क्या, जुपिटर और मार्स की दृष्टिगत संबंध हो रही है। ऐसे जातक को यहाँ तक प्रेडिक्शन में बोला जाता है, ये कितने भी गरीब से गरीब घर में अगर पैदा लेते हैं ना तो इतने अमीर बनते हैं ना, इतने बड़े बनते हैं कि लोग दुनिया उनको जानते हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। ये सूर्य स्ट्रांग है, और सूर्य भी क्या 14 डिग्री पे है, ये भी युवा अवस्था में। उसके बाद वीनस, ये भी 14 डिग्री पे, ये भी युवा अवस्था में। और देखिए शुक्र और चंद्र की युति बन रही है, उसमें भी कहाँ पे बन रही है, आपके 3rd हाउस में बन रही है। सोशल मीडिया, मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम उम्र में फेमस हो जाना, नेता अभिनेता, जहां से आपके नेम फेम दौलत शोहरत अपार मिलती है, क्योंकि इन दोनों की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है। मैं विश्लेषण करूंगी तो बताऊंगी, लेकिन आपकी कुंडली में जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें उभर के आ रही है ना, उस चीज को मैं देख के बता रही हूँ। बस निगेटिव क्या है, तो राहु आपके 5th हाउस में चला गया है, केतु आपके लाभ भाव में चला गया है, तो ये बस एक निगेटिव है। बाकी कुंडली में कहीं कुछ निगेटिव है। सटर्न भी अपने घर में मित्र राशि का बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है। अब ये कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की कुंडली वाले जातक बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड बताया जाता है। उच्च का मंगल है ना, तो आप सेना हो गया, पुलिस लाइन हो गया, IAS का जॉब, टॉप पोजीशन का जॉब में आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको होना ही होना है। अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते तो पॉलिटिक्स में भी बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी ही सफलता मिल जाती है। इसके स्वामी 6th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन ये अच्छा फल देंगे। मित्र राशि में बैठे हुए हैं 6th हाउस में, रोग रिपु ऋण से कभी भी परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन देखिए रोग रिपु ऋण ये तीनों होगा तो बहुत बड़े लेवल का होगा, नहीं तो नहीं ही होगा, ये कंडीशन यहाँ पे है। क्योंकि आपके लग्नेश है, योग कारक ग्रह है, आपके सैटर्न यहाँ पे बैठे हुए हैं। सैटर्न यहाँ पे बैठ के यही काम करते हैं, या तो शत्रु देंगे तो बहुत ही अव्वल दर्जे का देंगे, नहीं तो देंगे ही नहीं, है ना। तो ये चीज है, लेकिन शत्रु भी जो आपके होंगे कमजोर नहीं होंगे। लेकिन सैटर्न यहाँ पे अच्छा फल देगा, कंपटीशन वगैरह में जीत दिलाएगा हमेशा। उसके बाद आपके धन भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, तो ये भी अच्छा फल है। धन की बढ़ोतरी ही करेंगे, घटाएंगे नहीं धन। उसके बाद 12 नंबर है, यानी कि ये है मीन राशि। उसके बाद 9 नंबर किधर है, 12th हाउस। देखिए जब भी आपके ये 3rd हाउस और 12th हाउस दोनों के स्वामी जुपिटर उच्च के होके आपके 7th हाउस में बैठे हुए थे, विदेश से भी पैसा देते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे करते हैं ना, तो कभी कभी आप सुनते हैं कोई जमीन बहुत कूड़े के भाव में आपने खरीदा और उसका रेट एकाएक हाई हो गया, तो ऐसे ऐसे लाभ देते हैं। ये भी 1 नंबर है, 1 नंबर यानी कि मंगल हो गया है ना, ये हो गया मेष राशि। और 8 नंबर हो गया, ये हो गया वृश्चिक राशि। इसके स्वामी दोनों मंगल बन रहे हैं। मंगल कहाँ के, उच्च के बैठे हुए लगन में। अब देखिए 4th हाउस जो कि केंद्र भाव है ना, और ये त्रिकोण भाव है, इन दोनों के स्वामी उच्च के हो गए। अब क्या कहना, भूमि वाहन आय, इसका कभी भी कमी नहीं होगा, सुख ही सुख होगा इन सभी चीजों का, है ना। भूमि, लग्जरी, घर, वाहन, सबका सुख होता है ऐसे बच्चे को। यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे 7 नंबर है। इसके स्वामी शुक्र बन रहे हैं। शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, 5th हाउस, और इसके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, उच्च के होके बैठे हुए 3rd हाउस में।
हालांकि देखिए निगेटिव घर भी बोला जाता है, ये सब हाउस है ना, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 3rd हाउस, बट यहाँ पे ये अच्छा ही फल देंगे। कोई निगेटिव शत्रु ग्रह शत्रु राशि में बैठ के भी ये अच्छा फल देंगे, मून के साथ में बैठ के। ठीक है, आप लोग जो होते हैं ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, बहुत अच्छे कविता शायरी वगैरह बोलने वाले इस टाइप के भी हो जाते हैं कभी कभी। 3 नंबर है और 6 नंबर है, तो यानी कि ये हो गया आपका 6th हाउस, और ये भाग्य स्थान है ना 9th हाउस। इसके स्वामी बुद्ध के साथ बुद्धादित्य योग बना के बैठे हुए हैं आपके 4th हाउस में। वाणी के बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे वक्ता, बोली से संबंधी, वाणी से संबंधी हर चीजों में सफलता है। उसी प्रकार से यहाँ 4 नंबर इसके स्वामी भी आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, अच्छे फल देंगे। 5th हाउस के स्वामी सूर्य ये भी केंद्र में बैठे हुए हैं, तो केंद्र में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। दृष्टि भी देख लीजिए, मार्स की दृष्टि 3 दृष्टि होती है ना, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि के साथ मंगल की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे, तो सम्राट योग है ना, मतलब बहुत अव्वल दर्जे का योग, बहुत बड़े लेवल का योग बनाता है ना, गवर्नमेंट वगैरह में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। या फिर पिता, क्योंकि सूर्य उच्च का है ना आपके सुख के भाव में, तो पिता जो होते हैं ना बहुत उच्च पोस्ट पे होते हैं ऐसे बच्चे का। आपका जन्म भी बहुत बड़े फैमिली में होता है। और उसके बाद फिर इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, ये पड़ रही है आपकी, हाँ एक चीज मैं बता दूं, मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बड़े घर में भी शादी होगी। लेकिन यहाँ पे समस्या होगा, अगर आपकी इस टक्कर की कुंडली का शादी अगर इसी टक्कर की कुंडली में हो तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, दिक्कत हो जाएगी। एक तो बहुत मांगलिक है, ऊपर से जुपिटर अकेला 7th हाउस में, ये भी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है, उच्च शिक्षा को दिखा रहा है। 8वीं दृष्टि 8th हाउस पे पड़ रही है, ये भी अच्छी है, उच्च की दृष्टि है, अच्छी है। उसके बाद देखिए सूर्य और बुध की दृष्टि 7वीं पड़ रही है आपके रोजगार के भाव पे, जो कि अच्छा फल देता है। रोजगार के भाव पे अगर इस तरह से दृष्टि पड़ता है तो रोजगार, गवर्नमेंट सेक्टर है ना, वाणी सेक्टर, व्यापार, गवर्नमेंट, सब में सफलता ही दिलाता है। उसके बाद वीनस और मून की दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है। सौम्य ग्रह की दृष्टि जब भाग्य भाव पे पड़े तो बहुत अच्छा फल देगा। एक चीज मैं बता देती हूँ, अगर सूर्य यहाँ पे होता है, भले उच्च का सूर्य हो क्यों ना हो, लेकिन 4th हाउस में क्रूर ग्रह अगर हो या फिर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक अपने घर से दूर रहे तो ही सफलता मिलेगा, बर्थ प्लेस से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद देखिए जो सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस पे, अच्छा फल देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद नमांश कुंडली में एक बार आपकी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कुंडली आपकी काफी अच्छी है, 4 ग्रह आपके उच्च के हैं। देखिए नवांश कुंडली में भी मार्स अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है, हाँ मार्स और सैटर्न की दृष्टिगत संबंध है। सडन लाइफ में घटना दुर्घटनाएं होंगी, उसको रेमेडीज होती है, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 2 2 4 4 ग्रह आपके बैठे हुए हैं सुख शांति के साधन, मतलब 5 ग्रह तो आपके केंद्र में ही बैठे हुए हैं, 6ठा ग्रह त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो इतने अच्छे अच्छे भाव में बैठने का मतलब ही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ राहु आपके जो बैठे हुए हैं ना 5th हाउस में, ये आपको दिक्कत करेगा, संतान उत्पत्ति हो गया, लव वगैरह हो गया, इसमें आपको धोखा दिलाएगा, तो इसमें आपको बच के रहना है, कभी भी लव मैरिज की तरफ मत जाइएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, सम्राट योग का निर्माण हो रहा है, तो अब क्या कहना, मतलब सम्राट तो बन ही जाते हैं बच्चे। हाँ आपकी महादशा कौन सी चल रही ये डिपेंड करेगा। देखिए अभी 2022 से आ गई है आपकी केतु की महादशा। केतु की महादशा आपकी 2029 तक रहने वाली है। इस टाइम जो है ना, ये 7 साल का जो पीरियड होगा, इसमें काम डिले जरूर होगा आपका, लेकिन इसमें घबराइए मत, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना। जब जब सूर्य की जैसे अंतर्दशा आएगी तो अच्छा ही रहेगा। खासकर 2024 से चीजें थोड़ी ठीक होनी शुरू होगी, लेकिन कंट्रोवर्सी रहेगा, प्रॉब्लम तो रहेगा, डिले टू, मतलब आप अगर गणेश जी का पूजा करते हैं तो आपका जो है ना ये विघ्न बाधा जो है ना ये दूर हो जाएगा। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, कुंडली में कहीं कोई मुझे दिक्कत है ना। हाँ राहु का है वो प्रॉब्लम थोड़ा सा, वो मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी। अगर आप स्टोन धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए नीलम भी अच्छा रहेगा, आपके लिए डायमंड भी अच्छा रहेगा, और हाँ डायमंड नीलम आपके लिए बेस्ट रहेगा, नीलम डायमंड। अब आइए आपकी पाम पे आते हैं। आपकी पाम बिल्कुल स्क्वायरी पाम है। जब भी पाम इस तरह से स्क्वायरी हो जाता है ना तो बहुत ही मेहनती होते हैं बच्चे। आपके पाम में शुक्र का माउंट उभरा हुआ है। अच्छा शुक्र आपका कुंडली में भी एक्सॉल्टेड है ना, उच्च का है, तो उच्च का होने की वजह से मूड स्विंग का प्रॉब्लम इसमें भी सेम चीज दिख रहा है। कुंडली में तो आपके बड़े बड़े राजयोग हैं, लेकिन हाथ तो आपकी उतनी अच्छी मुझे नहीं दिख रही है, रोग परेशान कर सकता है ना, 1 डिग्री पे है। कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम से तो निकल ही जाएंगे। क्यों आपके हाथ में दिख रहा है इस तरह से, निकल तो जाएंगे। चलिए
देखिए आपकी जो है ना ये लाइन मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी। ये स्क्वायरी हैंड है, मेहनती आप हैं, स्ट्रगल तो जबरदस्त है लाइफ में। देखिए राजयोग होने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया जिस वजह से इस जन्म में आपको बहुत अच्छी इतनी अच्छी कुंडली मिली है राजयोग वाली, है ना। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत मुझे दिख रही है, स्ट्रगल है हाथ में, तो बहुत दिक्कत दिख रही है, जबरदस्त स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। उसके बाद आप ना गणेश जी का पूजन तो शुरू ही कर दीजिए, यहाँ पे गैप भी है आपका। उसके बाद जो है ना फिंगर पे इस तरह से लाइन है, नोट्स क्लियर है, क्लियर बोलना सुनना आपको पसंद आता है ना, क्लियर कट बात करना। उसके बाद ये फिंगर देखिए आपकी जुपिटर की फिंगर बहुत शॉर्ट है। देखिए जुपिटर की फिंगर जब भी शॉर्ट इतनी ज्यादा हो जाए ना, थोड़ा डर तो रहता है। डर किस चीज में रहता है? विद्या प्राप्ति में डर रहता है, वहां पे डिले हो सकता है, कभी ना कभी बहुत बड़ा सा लाइफ में आपको होगा दुर्घटना वगैरह, किसी तरह का दुर्घटना हो जाए या फिर अटैक टाइप में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जुपिटर की फिंगर छोटी होना ये सही नहीं है ना। परिवार से दूर रहने का भी योग होता है और अकेले रहने का भी प्रबल योग होता है। शनि की फिंगर देखिए, शनि की फिंगर की लेंथ इतनी बड़ी है। और ये जो है ना आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, कभी भी गलत कोई गतिविधि होता है ना उसमें आप मत पड़ना, क्योंकि गलत गतिविधि में आप पड़ोगे। उच्च का मंगल लगन में है ना, सूर्य आपका उच्च का है, शुक्र आपका उच्च का है, गुरु आपका उच्च का है, और यहाँ पे शनि की प्रधानता, और शनि भी नवांश में आपके उच्च के हो गए। तो कहीं ना कहीं ओकल्ट में या तो निगेटिव या फिर गलत निगेटिव गतिविधि में आपको पड़ने की संभावनाएं बढ़ रही है। तो इससे आप बच के रहिए, आध्यात्मिक रहिए, पूजा पाठ में रहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। उसका सूर्य की फिंगर स्ट्रांग है आपकी, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे आपके लिए इज्जत और मान सम्मान से बढ़ के कोई चीज धरती पे है ही नहीं। तो ये चीज है। बुद्ध की फिंगर आपकी बहुत अच्छी है, देखिए एकदम से चिपकी हुई है, और अपने परिवार को लेके चलने वाले होते हैं, अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, जो काम जिम्मेदारी लेते हैं उसको पूरा करते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, सारा चीज अच्छा है आपका, सारे स्किल आपके अच्छे हैं। थंब आपका छोटा है। देखिए जब भी थंब छोटा हो जाता है ना तो दूसरे के बात में आ जाना, बहुत ही जिद्दी, एक्सट्रीम लेवल की जिद्दी है आप, क्योंकि थंब बिल्कुल आपका झुकाव नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। तो ऐसे जातक जिद्दी बहुत होते हैं। लॉजिक पावर आपका बड़ा है, विल पावर आपका छोटा है। सोचते बहुत ज्यादा है, करते थोड़ा थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं थोड़ा कम करते हैं। और अपने डिसीजन एक बार ले लिया तो ले लिया, उससे आपको निकलना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका है ना मैरिज लाइफ भी अच्छी दिख रही है, मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है आपको। बस एक चीज ही मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, गलत गतिविधि में, गलत किसी चीज में आप इन्वॉल्व मत होना। रिंग ऑफ सोलोमन है, इंट्यूटिव है, यहाँ पे भी बुधाइज है बट ये खुला हुआ है, तो इंट्यूशन पे ही काम करना है, जो इंट्यूशन बोले उसी के बेस पे आपको काम करना है। क्रॉस है आपके शनि के तरफ झुकाव है क्रॉस का। तो वही चीज है ना, लाइफ में कभी ना कभी एक बार बहुत बड़ा दुर्घटना वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपकी इस तरह से है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार से बन रहा है, ये शनि वाला ही बन रहा है। इसकी रेमेडीज मैं बता दूंगी, लेकिन एक चीज तो है, बड़ी बड़ी दुर्घटना से आप बच भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, स्क्वायर का साइन है, बड़ी बड़ी दुर्घटना से आप बचेंगे भी और निकल भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हाथ में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से लाइन है बुध से शुक्र पे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से लोगों पे रूल करना, रुतबा वाले काम करना, इस चीज को दिखा रहा है। ये माउंट भी यहाँ पे कोई खरी लाइन है, ये इसकी रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। बुध अच्छा है आपका, मंगल आपका तो अच्छा है, ऑब्वियसली मंगल अच्छा है आपका, बाहरी मंगल आपका मेंटली स्ट्रांग है, चंद्र भी आपका अच्छा है, और चंद्र पे से इस तरह से लाइन जा रहा है, ये एडिक्शन का दिखाता है, बहुत बड़ा वाला एडिक्शन होता है ऐसे जातकों को लाइफ में, और जल्दी छूटती नहीं है, चाहे किसी भी चीज का एडिक्शन जरूर होगा आपको। शुक्र आपका अच्छा है, बहुत डेवलप है, तो लग्जरी कंफर्ट के प्रति ज्यादा जातक ललायित रहते हैं। उसके बाद मेन लाइन देखिए, हार्ट लाइन भी आपकी अच्छी नहीं है, बिल्कुल द्वीप नुमा आकृति बनी हुई है। माइंड लाइन भी देखे तो द्वीप बनी हुई है 40 के एज तक, आपका 2003 का बर्थ है। मुझे ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुंडली अच्छी है बट हाथ क्यों ऐसा है, मुझे बात करना पड़ेगा आपसे। उसके बाद आपके जो माइंड लाइन है, तो माइंड लाइन में भी द्वीप बना हुआ है ना, तो मेंटली रूप से बहुत ज्यादा प्रेशराइज रहते हैं। उसके बाद फिर देखिए लाइफ लाइन, लाइफ लाइन आपकी ठीक है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे सपोर्टिव लाइन है, लेकिन घर से दूर रहने का ही बचने का योग है 22 तक, है ना। बहुत दिक्कत रहेगा क्योंकि द्वीप बना हुआ है, तो कहीं अच्छी नहीं दिख रही है लाइफ लाइन। तो फिजिकली रूप से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अभी केतु की महादशा वैसे भी शुरू हो चुकी है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
ठीक है। उसके बाद आपका देखिए लक लाइन, तो लक के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा, जितना मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए लक के भरोसे कोई काम कभी करना ही नहीं है आपको, है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और देखिए इस प्रकार से, इस तरह से फॉलिंग लाइन है। एक तो प्रबल मांगलिक योग हाथ से भी दिख रहा है, तो गाड़ी वगैरह, दोस्ती वगैरह बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और लाइफ लाइन, आपके जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों टच की हुई है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि फैमिली को लेके डेडिकेटेड है। कर्ज, केस मुकदमा में भी फंसने का योग है अकॉर्डिंग टू हैंड, है ना, तो हाथ से ये दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है, ये स्क्वायर का साइन है, उसमें भी चंद्र माउंट पे है। चंद्र माउंट पे स्क्वायर होता है तो जहाँ तक अपने मन के कामों में इतनी सफलता प्राप्त करते हैं, अपने मन के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं उसमें इतने सफल होते हैं कि लाइफ में कभी ना कभी अवार्ड वगैरह भी मिलता है ना, तो ये आपका बहुत अच्छा है। बाकी मुझे इसकी रेमेडीज, आपको स्टोरी की रेमेडीज दूंगी मैं, है ना, और लाइफ लाइन की रेमेडीज एक बार मैं बता दूंगी आपको। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।